स्टीव ने पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल रिफिल किया, सिगरेट बुझाई और आगे बढ़ा। पहाड़ी रास्ते पर आधी रात का सन्नाटा पसरा था। स्टीव अपनी कार धीरे धीरे मोड़ पर मोड़ काटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे याद था पिछले साल इसी रास्ते पर उसकी पत्नी की मौत हुई थी, उसी मोड़ पर जहां सड़क अचानक गायब सी हो जाती है। लेकिन आज वह लौटना चाहता था, अपने डर से सामना करने के लिए। उसने एक कार को धीरे धीरे पीछे आते देखा, पर उस पर ध्यान नहीं दिया। मोड़ करीब आया, हवा ठंडी और भारी हो गई। कार के शीशे पर धुंध जमने लगी। जैसे ही उसने वाइपर चलाया, सामने एक आकृति उभरी, सफेद कपड़ों में खड़ी, बिल्कुल उसी जगह जहां हादसा हुआ था। स्टीव ने ब्रेक मारा, लेकिन कार खुद ब खुद रुक गई। उस औरत का चेहरा साफ दिखा। वो डेजी थी, उसकी पत्नी। तुम वापस क्यों आए स्टीव? डेजी की आवाज हवा में गूंजी। तुमने कहा था। उस रात मेरी गलती थी। अब देखो कौन हर रात लौटता है। स्टीव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, 12:04। वही समय जब हादसा हुआ था। उसने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया। अचानक सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को फिर उसी पहाड़ी रास्ते की शुरुआत में पाया। घड़ी फिर 11:57 दिखा रही थी। पेट्रोल टैंक भरा हुआ, फोन पर वही गाना बज रहा था। स्टीव ने हैरानी से स्टीयरिंग पकड़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई, इस बार कोशिश करना सही मोड़ लेने की। इस बार स्टीव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। वही रास्ता, वही कोहरा, वही ठंडी हवा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो डर नहीं, बल्कि जवाब चाहता था। उसने खुद से कहा, अगर यह सपना है तो मैं इसे तोड़ दूं। 11:57 से घड़ी फिर टिक टिक कर रही थी। उसने धीरे धीरे मोड़ के पास आते हुए ब्रेक पर पैर रखा, ताकि वही गलती न दोहराए। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, सड़क पर कोई नहीं था। राहत की सांस ली ही थी कि पीछे हल्की आहट हुई। उसने शीशे में देखा, डेजी वहां बैठी थी, उसी खून सनी ड्रेस में। लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। हर बार तुम मुझे रोकने आते हो स्टीव, उसने कहा, लेकिन असली मोड़ आगे है, जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। स्टीव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी यादों में अचानक बिजली सी कौंध गई। उस रात झगड़े के दौरान उसने तेज रफ्तार कार मोड़ से नीचे खाई में छोड़ी थी और दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर रास्ते पर कूद गया और डेजी नीचे खाई में गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। वह डर के मारे कार से बाहर कूदा और सड़क किनारे झांका। नीचे वही टूटी हुई गाड़ी पड़ी थी। वह खून से लथपथ हो गया। घड़ी ने फिर 12:04 बजाया। हवा में डेजी की आवाज गूंजी, हर बार वही मोड़। स्टीव, जब तक सच नहीं मानोगे तुम्हारी वापसी यहीं होगी। स्टीव चीखा और अंधेरा छा गया। जब आंख खुली, फिर वही सड़क, वही घड़ी, वही गाना। इस बार उसने फुसफुसाया, शायद अब मेरी बारी है गिरने की। इस बार स्टीव जानता था कि यह खेल अब या तो खत्म होगा या उसे हमेशा के लिए फंसा देगा। उसने गहरी सांस ली, इंजन चालू किया और रास्ते पर उतरा। घड़ी फिर 11:57 दिखा रही थी। कोहरा गहराता जा रहा था, पर अब वो डर नहीं रहा था। उसने तय किया, इस बार वो भागेगा नहीं, सामना करेगा। मोड़ के पास पहुंचते ही वही ठंडी हवा, वही हल्की सुगंध और वही स्त्री आकृति दिखाई दी। लेकिन स्टीव ने ब्रेक नहीं लगाया। उसने कार रोककर बाहर निकलते हुए कहा, डेजी, अब मैं सच मानता हूं, उस रात का गुनहगार मैं हूं। गुस्से में मैंने कार का दरवाजा खोला था और तुम नीचे खाई में गिर गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं भाग गया क्योंकि खुद से नजर नहीं मिला पा रहा था। डेजी का चेहरा धीरे धीरे कोहरे में साफ हुआ। उसकी आंखों में अब न गुस्सा था न दर्द, बस शांति। उसने कहा, सच स्वीकार कर लिया तो चक्र पूरा हो गया स्टीव, अब वापसी नहीं होगी। और वो धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। हवा शांत हो गई और पहली बार घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। स्टीव की आंखें लाल हो गई। वह डर कर कांप रहा था। अचानक उसने वह पीछे आती गाड़ी अपने सामने खड़े देखी और जैसे डेजी को सामने खड़ा देखा तो पूछा, तुम कौन हो? वह औरत और कोई नहीं, डेजी की हमशक्ल बहन इंस्पेक्टर मरीना थी और उसने स्टीव को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। स्टीव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। सुबह का उजाला फैल चुका था।
सड़क पर अब कोई कोहरा नहीं था, सिर्फ खालीपन और सुकून था।